स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन आर्गूमेंट्स के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि हमारे पास में दो तरीके के आर्गूमेंट होते हैं। एक हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट है, दूसरा हमारा फॉर्मल आर्गूमेंट है। एक्चुअल आर्गूमेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप फंक्शन कॉल के टाइम पर यूज़ करते हो। फॉर्मल आर्गूमेंट्स ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिनको कि आप फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ करते हो। एक्चुअल आर्गूमेंट को अगर आप चेंज करेंगे तो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा किसी भी प्रोग्राम का। फॉर्मल आर्गूमेंट को चेंज करने से आउटपुट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। हमारे पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डेट इज़ आर्गूमेंट पासिंग मैकेनिज्म। देखिए, अगर मैं आर्गूमेंट पासिंग मैकेनिज्म की बात करूं तो हमारे पास में दो तरीके के मैकेनिज्म दिए हुए हैं। एक हमारे पास में कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म है और दूसरा हमारे पास में कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म है। कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में हम जो भी वैल्यू पास करते हैं किसी फंक्शन को, उस फंक्शन से वो वैल्यू रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। इट मीन्स आप जो भी चेंजेस करेंगे उस वैल्यू पर, उस फंक्शंस के इनसाइड, वो आपको शो नहीं होंगे। अब दूसरा मेथड है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेरे पास में दो वेरिएबल थे, एक ए था एक बी था। ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। मैं ये चाहता था कि ए की वैल्यू 20 हो जाए और बी की वैल्यू 10 हो जाए। इट मीन्स वैल्यू इंटरचेंज हो जाएं। हमने प्रोग्राम भी देखा, लेकिन फिर भी जब हम उसको रन करा रहे हैं प्रोग्राम को तो हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको चेंज कैसे करें। मेन प्रॉब्लम कहाँ थी कि वहाँ पे मेमोरी वेरिएबल्स की अलग अलग थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, कॉल बाय रेफरेंस में जब हम वैल्यू पास करेंगे, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था प्रीवियस प्रोग्राम में कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर रहे थे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं पास करनी है, हमें क्या पास करना है, एड्रेस पास करना है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। और यही आपका क्या कहलाता है, कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म कहलाता है। इट मीन्स कि एक्चुअल पैरामीटर्स में आपको एड्रेस पास करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू होती है वो मॉडिफाई हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स की हेल्प से, क्योंकि हमने यहाँ पर एड्रेस पास किया है एक्चुअल पैरामीटर का। स्टूडेंट्स, कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म में जो मेन प्रॉब्लम थी कि जो हमारे पास में एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, उनकी मेमोरी अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या किया गया, इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पे जो मेमोरी का एलोकेशन होगा, जो मेमोरी दी जाएगी एक्चुअल पैरामीटर्स के लिए, फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म में, वो सेम होगी, सिमिलर होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी भी फंक्शन में, वो वैल्यू स्टोर होगी एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस पे। और हम ये भी कह सकते हैं द वैल्यू गेट्स स्टोर्ड एट द सेम एड्रेस। मीन्स जो भी आप चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली आपके एक्चुअल पैरामीटर्स में होंगे। फॉर्मल पैरामीटर्स को केवल उनको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले यहाँ पे फाइल को इंक्लूड किया। देखिए, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को पूरा डिफाइन कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन इज डैट यहाँ पे हम एस्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। देखिए, एस्ट्रिक बेसिकली क्या दिखाता है, पॉइंटर को दिखाता है। पॉइंटर, जब आप किसी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो एस्ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि जब आप एड्रेस पास करेंगे तो पर्टिकुलर उस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पर आएगा, ना कि वैल्यू आएगी। तो अगर आप इस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसके बाहर एस्ट्रिक लगा देते हैं। अभी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। ऐड करने से पहले जो भी यहाँ पे मेरे पास में एड्रेस आया है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, +100 किया, फिर वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया। स्टूडेंट्स, अब हम मेन फंक्शन देखते हैं। देखिए, मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स नेम का, जिसके पास में कितनी वैल्यू है, 100 है। चलिए मैं इसका एड्रेस ले लेता हूँ 8096। नाउ
अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, x की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको ये बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म में हम एड्रेस पास करते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया, एड्रेस पास कर दिया। अब एड्रेस है क्या इस x वेरिएबल का, ये 8096 पास हुआ। अब ये एड्रेस कहाँ पे चला गया, इस वेरिएबल के पास में आ गया, एड्रेस आ गया 8096, बट हमें तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब आपको वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपको सिंपलेस्ट तरीका बताया गया है कि अगर आप एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हो और उसके आगे एस्ट्रिक लगा देते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स x के पास में क्या है, यहाँ पर 100 वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल के पास में आ गई। यहाँ पे 100 प्रिंट होगा, यहाँ पे नम, देखिए यहाँ पे शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ किया है। एक्चुअल में जो हम लिखते हैं a = a + 10, इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, एस्ट्रिक ऑफ नम इज इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ नम प्लस 10, 100। तो आप इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी लिख सकते हैं, तो a + = 100, 10। तो यहाँ पे आपने 100 ऐड किया, वैल्यू आपकी 200 हो गई। इसके बाद में हमने क्या किया, दोबारा इसको प्रिंट किया, वैल्यू 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से कॉल हुई, कंट्रोल आपका यहाँ पर गया, ये सारी फंक्शनिंग परफॉर्म हुई, कंट्रोल दोबारा आपका यहाँ पर आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे कितनी प्रिंट होगी, 200। इट मीन्स कि जो भी चेंजेस हैं वो आपके रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स को जब आप पास करते हैं किसी फंक्शन को, तो वहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, आपको वो शो करना शुरू हो जाते हैं। तो यही हमारा कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। प्रीवियस प्रोग्राम में मैं 2 वैल्यू को स्वैप करना चाहता हूँ। देखिए स्वैप का बेसिकली मतलब होता है इंटरचेंज करना, a की वैल्यू b के पास में आ जाए और b की वैल्यू a के पास में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, पहले रिटर्न टाइप आया, फंक्शन का नेम आया, उसके बाद में हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे हैं। ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। देखिए एस्ट्रिक इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे वैल्यू को फैच करने के लिए। इसके बाद में बिफोर स्वैपिंग मतलब इंटरचेंजिंग से पहले a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगी। देखिए इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। अब कॉल करते समय आपको ये बताया गया है कॉल बाय रेफरेंस में हम यहाँ पे एड्रेस पास करेंगे। देखिए वेरिएबल्स जो होते हैं उनको मेमोरी में स्पेस मिलता है और जो भी हमारी मेमोरी होती है उसका अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। इसके पास में 10 वैल्यू है, इसके पास में 20 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस की बात करें तो 9196 आ गया। सपोज मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ और यहाँ पे 8126 आ गया। इन दोनों का एड्रेस हमने यहाँ पे पास कर दिया। एड्रेस पास करने के बाद में कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, इस फंक्शन के पास में आएगा। ये मेरे पास में स्वैप नेम का फंक्शन है, यहाँ पर आपने पॉइंटर लगाया हुआ है एस्ट्रिक ए। एक्चुअल में जो हमारा एस्ट्रिक ए है उसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे, इंटरनल जो कंपाइलर मॉडिफाई करेगा तो वो ऐसे शो होगा एस्ट्रिक ब्रैकेट्स के अंदर एड्रेस ऑफ ए, यानी कि जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 10 और 20। इसके बाद में मैंने आपको टेम्पररी नेम का वेरिएबल बताया था। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू सेव कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी है 10, 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे तीसरा वेरिएबल लेना होगा। a की वैल्यू हमने b को प्रोवाइड कर दी 10, b की वैल्यू a को प्रोवाइड कर दी 20, वापस फिर टेम्प की वैल्यू हमने b को प्रोवाइड कर दी, वैल्यू इंटरचेंज हो गई। वापस फिर टेम्प की वैल्यू हमने b को प्रोवाइड कर दी, वैल्यू इंटरचेंज हो गई। टेम्प में आपने a की वैल्यू को सेव किया, a में आपने b की वैल्यू को सेव किया, b में आपने टेम्प की वैल्यू को सेव किया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि जब तक मेमोरी लोकेशन वैकेंट नहीं होगी, खाली नहीं होगी, तब तक उसमें वैल्यू आप कैसे सेव करोगे। तो सबसे पहले आपको a के स्पेस को यहाँ से खाली करना होगा, वैल्यू को यहाँ से आपको दूसरे वेरिएबल में सेव करना होगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं,
वैल्यू को हमने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद में जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 20 और 10। नाउ ये फंक्शनिंग पूरी होने के बाद में कंट्रोल आपका दोबारा यहाँ पर आएगा, कंट्रोल आपका यहाँ पे दोबारा आ गया। अब यहाँ पे दोबारा देखिए, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन मेन, स्वैपिंग करने के बाद में मेन के पास में क्या वैल्यू है हम देखें तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू क्या है, 10। तो कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म से, कॉल बाय एड्रेस मैकेनिज्म से हम एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में पास करके। कॉल बाय वैल्यू में जो भी चेंजेस आप करते हैं किसी फंक्शन के इनसाइड वो आपको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते हैं, बट कॉल बाय रेफरेंस में वो सारे के सारे चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस देखते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू में एक कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन, यहाँ पर वैल्यू की एक कॉपी फंक्शन को पास की जाती है। कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास किया जाता है फंक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, जो मेन डिफरेंस आता है वो इस तरीके से आता है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स आर क्रिएटेड एट डिफरेंट लोकेशन। यहाँ पर जो एक्चुअल आर्गूमेंट हैं ए और बी और जो फॉर्मल आर्गूमेंट हैं फंक्शन के एक्स एंड वाई, वो क्या हैं, अलग अलग लोकेशन पर हैं। तो जो भी चेंजेस, सपोज आपने यहाँ पे 9 पास किया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 पास किया, आप यहाँ पे 9 प्लस प्लस कर रहे हैं, मीन्स वैल्यू 10 हो गई, यहाँ पे 11 हो गई। ये चेंजेस इसलिए नहीं शो होते हैं क्योंकि इनकी मेमोरी लोकेशन क्या है, अलग अलग है। बट कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म में जो हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं उनको सेम मेमोरी लोकेशन पे बनाया जाता है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि आपने एड्रेस पास किया, अब इस एड्रेस पे जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट पे होंगे, क्योंकि ये एड्रेस आप इस जो आपका फॉर्मल पैरा आर्गूमेंट है वो इस एड्रेस को कंटेन कर रहा है, इस वेरिएबल के। तो चेंजेस, जो भी चेंज आप यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। दैट इज द मेन डिफरेंस इन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म समझ में आया होगा। केवल एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉल बाय वैल्यू में हम सिंपल वैल्यू को पास करेंगे और कॉल बाय रेफरेंस में हम उस वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, जिससे कि हमें चेंजेस हमारे प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में शो हों। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।